उपलब्ध हैं और जो भी चैनल आप चलाते हैं आपको शुभकामनाएँ दे रहा हूँ मैं कि आपका जीवन सुरक्षित हो और अच्छा हो। और मेरा मन बहुत आहत इस बात से है कि इस देश में आज आज़ाद हुए 80 वर्ष हो गए और जिसको हम चौथा स्तंभ कहते हैं, प्रेस यानी मीडिया अंग्रेजी में, हिंदी में प्रेस और समाचार पत्र, उसकी तरफ उसका यूज और फ़ायदा लेकर के अपनी किस्मत और भाग्य और व्यक्तित्व को चमकाया तो सबने। लेकिन ये बात सत्य है कि जीत जाने के बाद और मुकाम पे पहुंच जाने के बाद, मुकाम हासिल कर लेने के बाद किसी ने आज तक मीडिया वालों को, मीडिया पर्सन को, पत्रकार जगत से जुड़े हुए लोगों का ध्यान नहीं दिया। और उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर इस कदर हो गई है आज कि जिसकी आवाज़ उठाई जानी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि हमारा जो भारत बचाओ मोर्चा है वो इस दिशा में भी बात करेगा। और कई विषय हैं, उन विषयों पर हम लोग बाद में बात करेंगे। आज चूँकि जो मेरा मन आहत है, तो मेरे मन में जो हृदय में जो पीड़ा है, करुणा है, वो समाज के जो अंतिम पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति है उन सभी के प्रति है। और सरकार की एज वेल एज जो सरकारें हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे उस केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, दोनों का उत्तरदायित्व है कि समाज का हर व्यक्ति, उसके लिए न्याय की व्यवस्था, उसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था, उसके लिए कपड़े की व्यवस्था, उसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था, उसके लिए दवा की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि हम आपको टैक्स देते हैं, हम सरकारों को टैक्स देते हैं। आप हमारे लिए फ्री में नहीं करने वाले हैं कुछ, हमारे द्वारा इकट्ठा किया गया जो पैसा रखा है उसी से आप योजनाओं को संचालित करेंगे, क्रियान्वित करेंगे, फलीभूत करेंगे। फिर आपको ऐसी मजबूरी कौन सी आ जाती है जो पत्रकार महोदय आपको दिखते नहीं हैं, इनकी दुर्दशा आपको दिखती नहीं है। इनके घरों में आज चूल्हे जलने की दिक्कत है। आपको क्षमा चाहते हुए मैं पत्रकारों से कहूँगा कुछ पत्रकारों को छोड़ दिया जाए। अन्य पत्रकार 90% पत्रकार आज की डेट में मोहताज है अपना घर चलाने में। तो मेरा ये निवेदन है सरकार से और सभी लोगों से, मेरे पीछे खड़े हुए मेरे बड़े भाइयों से और सारे नेताओं से, समाज के हर व्यक्ति से, डॉक्टरों से, वकीलों से, इंजीनियरों से, सबसे मैं निवेदन करता हूं कि पत्रकारों की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। और अगर आप वास्तव में चाहते हैं स्वच्छता हमारे देश में कायम हो, सभी को न्याय मिले, तो सबसे पहले पत्रकारों को न्याय अब दिलाइए। ये वीरेंद्र यादव जो वकील है पेशे से, और मैं विधि व्यवसाय में संलिप्त हूँ, अधिवक्ता उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं बार काउंसिल इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरा क्रमांक 325 है। अगर मैं जीतता हूँ तो मैं पहला प्रस्ताव पारित करूँगा वकीलों से इतर होकर के कि हर पत्रकार को कम से कम 25,000 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जाए। और अगर ऐसा मैं नहीं कर पाता हूँ तो दोबारा कभी भविष्य में चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा वादा है। बना लिया पार्थ संघ जिंदाबाद, पार्थ संघ जिंदाबाद, बहुत बढ़िया।